हाँ। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस जिसे हम हिंदी में जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रिया बोलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस जिसे हम हिंदी में जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रिया बोलते हैं। इसको समझने से पहले हम एक कहानी को सुनाते हैं, कृपया उसको इस लाइफ प्रोसेस से रिलेट करने की कोशिश करना अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो तो देखो, चलो उस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बच्चा होता है, ठीक है, छोटा सा बच्चा होता है। वो क्या करता है, अपने पापा से हट करता है कि मतलब मुझे एक छोटा सा पौधा अपने घर ले जाना है। एक छोटा सा पौधा और एक डॉगी का बच्चा जिसे पपी बोलते हैं। एक क्या किया उसने, प्लांट को घर लेके आया जिसे हिंदी में पौधा बोलते हैं, ठीक है, और एक लेके आया पपी जो है एक डॉगी का बच्चा, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब जब वो घर पे लेके आया तो उसके खाने का इंतजाम भी उसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसने इस पौधे को पानी देने के लिए एक बकेट खरीदे लेके आया। बकेट मतलब बाल्टी, ठीक है। और इस पप्पी को खाना खिलाने के लिए एक कटोरा लेकर आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने क्या किया, जो प्लांट है उसको अपने घर के बाहर किसी गार्डन या पार्क में उसको लगा दिया, ठीक है। और जो पप्पी है, जो पिल्ला है, उसको अपने साथ रखा उसने, ठीक है। अब क्या किया उसने, जब वो उनके घर पे जब उसने उसको पहले दिन लगाया तो वो उसको खाना खिलाने के लिए गया, मतलब उन दोनों को खाना देने के लिए गया। तो जो पप्पी था उसने तो वो खाना खा लिया, लेकिन जो प्लांट था उसने वो खाना नहीं खाया, ठीक है। तो उसने सोचा कि प्लांट शायद भूखा नहीं है अभी, तो थोड़ी देर बाद कोशिश करते हैं तब वो खा लेते शायद, ठीक है। तो क्या हुआ, वो थोड़ी देर बाद उसके पास खाना लेकर गया, ठीक है। तो क्या हुआ, प्लांट ने खाना तब भी नहीं खाया। फिर वो क्या हुआ, परेशान होकर अपने पापा के पास गया, ठीक है। अपने पापा को उसने ये सब बात बताई, ठीक है। फिर उसके पापा ने उसे बताया कि मतलब जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो पप्पी है उसने अपना खाना खा लिया और जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बात, और उसके पापा ने बताया जो वो खाना खाते हैं, जो पप्पी ने खाना खाया है वो इस वजह से खाया है क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। इसे हिंदी में हम ऊर्जा बोलते हैं, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं ग्रोथ में, ठीक है, और प्लेइंग में, और जो हम बोल रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब उसने नोटिस किया कि कुछ महीने बाद या कुछ जैसे 6 महीने या 1 साल बाद उसने नोटिस किया जो छोटा सा प्लांट का पौधा लेकर आया था वो अब बड़ा हो गया है, और जो पप्पी लेकर आया था वो अब बढ़कर डॉग बन चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो उसमें क्या हुआ है, चेंजमेंट हुआ है, और उसमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। वो किसकी वजह से हुई है, जो उसने खाना खाया है उससे उसको एनर्जी मिली है, ठीक है। दूसरी बात उसने नोटिस की कि मतलब जो प्लांट, जो पप्पी खाना खाया था, जो पप्पी ने खाना खाया था वो उस खाने को बाहर नहीं निकाल रहा है, कुछ और बाहर निकाल रहा है, मतलब खा कुछ और रहा है और बाहर कुछ और निकाल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने सोचा, शैतान बच्चा था तो उसने सोचा कि पप्पी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, ठीक है। अब देखो, पप्पी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो उसने परेशान होकर उसने कहा चलो शायद ये देखते हैं चल के अपने प्लांट में, क्या उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो उसने प्लांट में देखा तो उसमें उसको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ ठीक है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और हमको मालूम नहीं पड़ता है कि वो कब खाना बना लेते हैं अपना और कब खा लेते हैं, ठीक है। तो उसने अपने पापा को ये बात बताई, तो उसके पापा ने बताया कि हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिस वजह से जो हम खाना खाते हैं
उन्हीं से हमको एनर्जी मिलने के बाद ये खाना इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है, जिसको हम सुबह निकाल के आते हैं, ठीक है, टॉयलेट के रूम में निकालते हैं इस वजह। तीसरी चीज को उसने नोटिस किया, देखो जब उसके नाक से उसको पंखा चलते हुए मिला तो उसने ये बात अपने प्लांट पे चेक की, जो उसने पौधा लगाया था, क्या उसके भी साथ यही हो रहा है। तो उसने देखा कि उसके साथ उसको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। फिर वो परेशान हो गया, फिर वो अपने पापा के पास गया, अपने पापा से उसने पूछा कि मतलब इसके अंदर से हवा निकल रही है तो क्यों निकल रही है? तो उसके पापा ने बताया कि जो ये पपी है आपका वो रेस्पिरेशन कर रहा है। अब उसने बोला कि ये रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके पापा ने बताया कि जो पपी है वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, कार्बन मतलब ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। तो इसमें इस प्रोसेस को हम एक रेस्पिरेशन नहीं कह सकते, मतलब एक रेस्पिरेशन का पार्ट है जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। और एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है कि जो ऑक्सीजन उसने ली है और जो पहले उसने खाना खाया था उसको ऑक्सीजन के साथ जब वो मिलता है तो एनर्जी बनाता है, जिस एनर्जी को वो यूज करता है बढ़ने में। जैसा आपको पहले मिला था, मतलब छोटा सा लगाया था पौधा आपने, वो बड़ा हो गया, एनिमल छोटा सा था वो बड़ा हो गया, वो कहीं ना कहीं उस फूड से ही जो एनर्जी आ रही थी वो किस वजह से आ रही थी, जब वो फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो उससे एनर्जी निकल रही थी और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट निकल रहे थे, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं वो हम आगे बताएंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है। अब उसके पापा थोड़े पढ़े लिखे थे तो उन्होंने बताया कि उसने पूछा क्या ये प्रोसेस हमारे प्लांट्स में भी होती है, ठीक है। तो उसके पापा ने बताया कि हाँ बेटा ये जो प्रोसेस है वो हमारे प्लांट्स में भी होती है, ठीक है। जो प्रोसेस हमारे प्लांट्स में होती है जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसमें वो क्या करते हैं, नीचे से मतलब जो उसकी रूट होती हैं उससे तो पानी लेते हैं और जो हमारी लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है, उससे क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए, हैं। और उसके बाद जो सनलाइट होती है वो लेते हैं जिससे वो अपना खाना बनाते हैं और जब वो अपना खाने को यूज करते हैं उसमें वो लेते हैं ऑक्सीजन। अब देखो इसके बाद क्या हुई, अब चौथी बात उसके पापा ने बताई, उसने नहीं पूछी, उसके पापा ने बताई। अब देखो चौथी बात उसके पापा ने बताई। अब उसके पापा ने क्या बताई कि बेटा इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक और प्रोसेस होती है जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो बच्चा भी थोड़ा सा होशियार था तो उसने उस वर्ड को रिलेट किया ट्रांसपोर्ट से। तो उसने पूछा कि पापा क्या ये वही ट्रांसपोर्ट है जिससे हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमें कहीं ना कहीं किसी बाइक का सहारा लेना पड़ेगा या किसी बस से जाना पड़ेगा या किसी ट्रेन से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट है। तो उसके पापा ने बोला बिल्कुल वैसे ही इनमें भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, जो उसने खाना खाया है, जो पपी था आपका उसने खाना खाया, वो किससे खाया, माउथ से, और माउथ के बाद खाना उसका गया है स्टमक में, स्टमक के बाद कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें फूड में वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने होते हैं एनर्जी के लिए। तो उस एनर्जी मतलब उस फूड को हर एक बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है जिसमें हमारा काम करता है ब्लड। अब उसने बोला ब्लड क्या होता है, ठीक है। तब उसके पापा ने बताया कि बेटा जब आपके चोट लग जाती है तो जो लाल लाल पदार्थ जो निकलता है वही खून होता है, ठीक है। जो खून क्या करता है, हमारे अंदर खाना को ले जाता है और साथ ही साथ एक और काम करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो खाना लिया है हमने उसके साथ रिएक्ट होता है, वही एनर्जी बनती है और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं जो हम शुरू से सुबह सुबह एक्सक्रीशन के रूप में निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन जो हम सुबह जो निकालते हैं वो एक्चुअल में एक्सक्रीशन नहीं होता, वो एक्सक्रीशन का एक पार्ट होता है जिसे हम इजेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन में वो सभी मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा निकाले जाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, स्वेट आ जाते हैं और जो सुबह हम निकालते हैं इजेशन हुआ है। चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की लाइफ प्रोसेस की, ठीक है। अब हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस होती क्या है।
लाइफ प्रोसेस होती क्या है, मतलब जीवन प्रक्रिया होती क्या है। लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया होती हैं जिनके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, लाइफ को स्पेंड कर सके, लाइफ को सरवाइव कर सके, जो उसके करने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, इन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये लाइफ प्रोसेस होती कौन कौन सी हैं, जिसमें पहली प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन। पहली प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, और दूसरी प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, और चौथी प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ये 4 लाइफ प्रोसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती हैं, जिसमें अब ये देखो, अब हम समझेंगे कि अगर ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, इनमें से अगर एक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होना बंद हो जाए तो क्या होगा। तो हम इन्हीं बातों को लेकर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इनटेक करता है और उस फूड को यूटिलाइज करता है। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि हम देख रहे थे, जिस कहानी में हमने देखा था कि जो पपी था उसके पास एक अलग ऑर्गन था खाना को लेने के लिए, जिसे माउथ बोलते हैं। और जब आप उस प्लांट को देख रहे थे तो प्लांट अपना खाना खुद बना रहा था, उसके पास कोई ऑर्गन नहीं था जो फूड ले सके। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा था, वो उसने खाना नहीं लिया और फिर दोबारा गया था, फिर भी उसने खाना नहीं लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन लेने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में। जैसे हमारे प्लांट्स में तरीका अलग हुआ न्यूट्रिएंट्स लेने का, और हमारे एनिमल्स में तरीका अलग हुआ न्यूट्रिएंट्स लेने का, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं हमारे अमीबा और पैरामीशियम और एसेट्रा। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं। मोड मतलब मोड मीन्स होता है तरीका, मोड मीन्स होता है तरीका। अब हम कितने तरीकों से खाना ले सकते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने तरीकों से खाना लेते हैं। तो जिनमें सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस तरीके से वो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे जो हमारे प्लांट्स थे वो अपना खाना खुद बना रहे थे, तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे थे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मन्नू? ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स में हमारे एग्जांपल में कौन कौन आ जाएंगे? हमारे प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। हमारे प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सी? जैसे साइनोबैक्टीरिया है, वो अपना खाना केमिकल्स के द्वारा बनाता है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
मतलब न्यूट्रिशन लेने का वह तरीका जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं, उसे हम हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं एनिमल्स और छोटे छोटे बैक्टीरिया उठाओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, अपने खाना के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। इस वजह से इनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका कौन सा है, हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स और एनिमल्स अपना खाना दूसरे प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो अपना खाना जिस तरीके से अपना खाना खुद बनाते थे उन्हें हम ऑटोट्रॉप बोलते थे। जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो हेटरोटॉपिक मतलब जो न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे प्लांट और एनिमल से, वो कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स में हमारे आ जाते हैं एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो तो अब देखते हैं कि ये जो खाना लेते हैं वो कैसे लेते हैं। अब देखते हैं, जो हम खाना लेते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। जो हम खाना लेते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसी न्यूट्रिएंट्स वर्ड से ही आया है हमारा न्यूट्रिशन। अब देखो, जो हम खाना लेते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। न्यूट्रिशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी हर एक बॉडी सेल्स के पास पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, चलो दूसरी प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स आए हैं, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आए हैं, मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल्स के पास पहुंचती है। फूड हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल्स के पास पहुंचता है फूड, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और ये ब्लड, अब ब्लड को सर्कुलेट कौन करवाता है, हार्ट। ब्लड को सर्कुलेट कौन करवाता है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। जो ब्लड हमारी बॉडी में जाता है वो किससे जाता है, ब्लड वेसल से जाता है। किससे जाता है, ब्लड वेसल। अब एक बात बताओ, जैसे हम खेतों में पानी लगाते हैं, ठीक है, तो खेतों में पानी ले जाने के लिए हमें पाइप्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक पाइप की तरह होती हैं, जो हमारी हर एक बॉडी में एक नेटवर्क बिछाई पड़ी है पूरी बॉडी में। ठीक है, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। इनका काम क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में इनसे ही होकर जाता है, और जो ब्लड है वो अपने साथ साथ जो हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उनको हमारी पूरी बॉडी में ले जाता है। इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में एक और प्रोसेस जुड़ती है, मतलब एक और प्रोसेस का काम होता है जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं।
रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी हर एक बॉडी के सेल्स के पास, मतलब हमारी बॉडी शरीर की कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है। तो हमारी जो फूड है वो भी ब्लड पहुंचाता है और जो ऑक्सीजन है वो भी हमारा ब्लड पहुंचाता है हमारी हर एक ब्लड की सेल्स के पास। और जब हमारी ब्लड की सेल्स के पास फूड और ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो फूड मतलब ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कुछ एनर्जी निकलती है। एनर्जी कुछ नहीं भर के निकलती है, ठीक है, जिससे हम अपना काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इस प्रोसेस से जो ये वेस्ट बाहर निकलता है, जैसे CO2 है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं और इस H2O को हम स्वेट के फॉर्म में और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। अब इसमें तीसरी प्रोसेस आती है, एक तीसरी प्रोसेस आती है। हाँ, और एक बात, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो भी हमारे ब्लड के थ्रू वापस आता है जहां से हम अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं उस ऑर्गन तक, ठीक है। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि हमारे ब्लड में फूड भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है और जब ब्लड हमारा वापस आता है तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको भी वापस साथ में लेके आता है। तो हमारा जो ब्लड है वो भी तो मतलब खराब होता होगा, तो इसको साफ करने का काम करती है हमारी किडनी। कौन करती है? किडनी। ब्लड को साफ करने का काम कौन करती है? किडनी। अब देखो, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चौथी प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। जैसे कि हमारा सुबह जो हम करके आते हैं इजेशन, दूसरा हम स्वेट के फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालते हैं, प्लस यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो ये जो जिस प्रोसेस से बाहर निकालते हैं उसे हम एक्सक्रीशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में।